किसानों की समस्या हर दिन तेज न्यूज पर। तो आज बात करते हैं सांचौर जिला के तहसील चीतलवाना के झाप गांव हरियाली रोड के आसपास में देखा जाए तो विकट स्थिति है। अभी तो सब उजागर होना शुरू हो गया है। खराबा और 2 दिन से तेज गति से हवा चल रही है तो ज्यादा मार पड़ी है तो जीरे की फसल को पड़ी है, क्योंकि जो अब की बार मौसम खराब हुआ उससे जीरा जो खराब हो चुका है। अब तो सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी कर किसानों के खेतों की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। किसानों की समस्या के लिए मानदास बी वैष्णव। मानदास तेज न्यूज से आज मैं जो झाप पटवारी हल्का में आया था तो यहाँ पे जैसे कई खेत देगा तो यहाँ पे देखो ये जो फसल बोई हुई है ना, ये जीरे की फसल है। तो इसमें जो रोग है वो पीलिया रोग हो चुका है। इसमें वो आपको मैंने कई बार मेरी न्यूज में बताया हूँ, पीलिया और एक मारवाड़ी में कहते हैं उतड़का और दूसरा है वो है शर्मा रोग, 3 है। तो अब की बार किसानों की बहुत हालत ख़राब है। तो आज मैं जैसे ही आया तो पटवारी साहब मेरे को झाप हल्का पटवारी साहब मिल गए तो वो गिरदावरी कर रहे थे। इनसे अब बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्ते सर, जो अभी जो आपको क्या निर्देश को मिला है गिरदावरी का? हाँ, गिरदावरी हम लोग दर्ज कर रहे हैं। हाँ। और कौन सी फसल बोई गई है और उस फसल का आकलन कर रहे हैं। हाँ। उसमें अगर लगता है हाँ। कि फसल नहीं बोई हुई है तो खाली लिखते हैं, और फसल बोई हुई है हाँ। तो वो फसल दर्ज करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि अगर फसल ज़्यादा खराब है या फसल बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है हाँ। तो उसकी भी रिपोर्ट राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। हाँ। समय समय पर जो मांगे राज्य सरकार के निर्देश हो गए हाँ। उसके अनुसार है वो दी जाएगी। हाँ। पर अभी तक आपने जैसे वो नहीं खराबे का कोई आया आपके पास कोई आदेश वगैरह के भाई उनका गिरदावरी की जाए? खराबे का आदेश तो अब फसल खराब है खेत में। हाँ। तो जो दिख रही है गिरदावरी दर्ज जब करते हैं हाँ। तो उसमें ऑप्शन है खराबा प्रतिशत या खराबे का, तो वो भी दर्ज होता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक तो आप कर रहे हैं जैसे खाली खेत है वगैरह, ये बहुत अच्छा। तो एक मेरे पास जो कंप्लेन आई है, मेरे पास 7 से 8 कंप्लेन है। जैसे कि एक मारवाड़ी में के बाप मूल बेटो गजर खेतर कह रहे हैं और इंश्योरेंस कहीं कराए उठाए यहाँ पर अन्य बात कहूँ, सही है बात? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है हाँ। तो जिसका किसान खुद स्वयं पता कर सकता है कि भाई मेरे खेत पे किसी ने अगर करवाया है तो बीमा कंपनी से कांटेक्ट करके पता कर सकता है मेरे खेत का अगर तो किसी ने वो कैसे किया जा सकता है? ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं। तो सर जैसे तो उसमें किसकी भूमिका हो सकती है मेन? जैसे जो काम किया है ना उस खेत वाले को मालूम ही नहीं है और उसको बाद में इंश्योरेंस वाले को पूछा तो क्या हकीकत में कि यहाँ पे हो सकता है वो फ्रॉड जिसने किया है वही बता सकता है, ज्यादा तो ये हो। हमारे नॉलेज में नहीं। तो इसमें जो पटवारी का रोल नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस करवाए तो पटवारी का इंश्योरेंस करवाने में पटवारी का कोई भूमिका नहीं रहती है। बुआई प्रमाण पत्र काश्तकार स्वयं देता है। हाँ। सब खुद के हस्ताक्षरित ही देता है, उसमें कहीं पटवारी का कोई रोल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है ना, साहब ने विस्तार से बताया और बोला है कि हकीकत में हम वो काम कर रहे हैं जहाँ खेत खाली है तो खाली लिखते हैं और कौन सी फसल बोई। तो इससे तो बहुत अच्छा है कि स्पष्ट हो चुका है कि जैसे फर्जी होने का तो नाम ही नहीं है। कारण क्योंकि मेन भूमिका इनों की रहती है, जैसे कौन सी फसल बोई हुई है वो है। कैमरामैन नमस्कार। कहाँ आ खेतर कह रहा है? खेतर दूल्हा खां और मक्के खां हाँ अंथे पावे रहो। मैं पावे रहा। ये दी सपोज आप भगवान का जीरो बड़ी हो अब पीड़ो पीड़ो रोग हुए रो हाँ, रोग है हुए। तो बड़े बड़े तो थाने कहाँ मले? माने कहाँ नहीं बढ़े, यूं कहाँ बढ़ेगा? कहाँ बात करो, सरकार कोई सहायता दे तो है, नहीं तो बड़े कहाँ तो है। कहाँ बात करो। तो थाने को काश्त कर रहे भले मान लो ने खेतर वाला इंश्योरेंस करा लूं वे तो थाने बनवाई दी कौन दिए? खेतर वालों तो धनी तो दई दी क्यों तू देवा रो धनी भाई जो गवर्नमेंट लाते दीदा तो अपन दई कह दे हो? वाह रे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की। मैं आज तक जैसे कहीं नहीं सुना है पर इन्होंने पहली बार कहा है कि जो सरकार ने इन्हों को दे दिया तो कि हमारा जो काश्तकार का भाग है वो हमको दे देगा। हकीकत में जो सत्यवादी जो किसान होता है वो सच्चा होता है, पर सरकार मानती नहीं है। और मैं सब सरकार से कह रहा हूँ, भजनलाल सरकार, मोदी सरकार से गुजारिश है कि ये देखो ये ऊपर पे बादल हुए हैं, आज मौसम खराब है और नहीं पानी डाल क्या करे क्योंकि लाइट आती नहीं है। और ये देखो ये बता रहे हैं जीरा के देखो ये पूरा जल गया है और ये जो पीलिया रोग होता है ना वो पीलिया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कुछ भी करके इन किसानों का फायदा। मैंने 2 मिनट पहले बताया था उन्हों का भाइयों का खेत है तो उन्हों के पास आया था। इन्होंने क्या बोया था रायडा, तो इन्होंने पूरी हवा गई चली ऐसी चली तो इन्हों की हालत खराब कर दी, कुछ बचने वाला नहीं। तो इन्हों से बात करेंगे और भाभी राम राम है क्यों गाँव में आ जाब
आ खेतर कह रहा है मारो लोना है तो थाने पाउलो है हां मैं पाऊ तो थाने कौन दिए आदो आदे नियो तो मैं आ राइडर में तो कम हूं मैं रो आवे करा बुगा रेडो तो कम बात करो तो अन में जी कतरा विकम पायो तो थे देवी गो 2 वीक में तो अन में कतरो बाहर आवी मैं का आवारो नहीं है वो खाली है कोई आवारो नहीं है कम बात करो तो इना जवाब का नाम है आपरो खेतर कह रहा हूं हाँ है मसरा जीरो मसरू जी लोहना लोना कहीं घूमे हाँ है जाबरे में तो मीठा दाम जैसे थे कतरा विकम पाई तो खेतर खेतर तो यूँ गणवा 10 वीघो है 10 वीक हाँ तो 10 वीक में कहाँ पाई तो एंडा है रायडो है इसबे हाँ हाँ इसबे तो रायडा में कहाँ हूँ रायडम मेलो गोरो वायरो गोरो कहाँ बात करो हाँ तो होई खर्चो थे गालियो हाँ कोई खर्चो मां गालियो कहाँ बात करो हाँ। तो थाना ने खेतर वाले लखीन तो दी तूने हाँ, हाँ। थे इंश्योरेंस कराई होनी बीमो हाँ। बराबर तो हमें थे आप थारा आतम कम आवी तुम तो कहाँ हमें जो सरकार करे जो सही है कहाँ बात करो हाँ। सरकार की कम राखो उम्मीद उम्मीद का पैसा मार खाता में आवे तो ठीक पड़े मतलब करसा मत मरे जान आ बात हासी है बात देखो बैग बोला था पहली बार जिन्होंने इस कर्से ने बोला है कि हमारा भी नाम जोड़ा जाए तो हमारे खाते में पेमेंट आए रही बात इनके खेत वाला है तो खेत वाला का नाम जाता है हमारे हाथ में कुछ आता नहीं खर्चा इन्होंने खुद ने डाला है और इन्हों को मैं कैमरामैन को बुरा जल गया है हाँ। बराबर तो अब की बार मैं भजनलाल मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि इन गरीबों की सहायता करें क्योंकि इन्हों की अब की बार हालत ख़राब है और जीरा बोया था महंगा से महंगा ये सब जल गया और जो रायडा था तो रायडा में हवा हो गई है और इसमें से बचने वाला कुछ है खादा जीरो वो आप नहीं है पूरो फसल गाँव कहते थे आप खादा जीरो पूरो गयो ब्रो है कौन बात करो हाँ। तो हमें आते कर्जो लावे कीधो तो फिर की उतारियो हमें उधर काम हूँ तो माते मजदूरी करे ने कौन बात करो हाँ। तो ये देखो कर्सा बहुत मेहनत हुए और इन्हों के टेंशन इतनी है आप एक बार देखो तो आपको भी रोना आ जाएगा क्योंकि इन्हों की हालत ख़राब है आज 6 महीनों से यहाँ खेत में बैठे तो मेरी गुजारिश है सरकार से आज अभी मैं आया था जो ये जो हमारे जाब का ही है जो कैनाल के ऊपर खेत है तो ये किसका है वो हम इन काश्तकारों को पूछेंगे और मैं आया था जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले एक जो वीडियो लिया था वो है लालजी ठक्कर का जो मानमल जी के यहाँ तो उन्हों के भाइयों का ये खेत है तो मैंने यहाँ देखा तो देखो चारों तरफ जीरा था वो पूरा पूरा जल गया और मैं देखो यहाँ पे बाकी क्या रोग ऐसा लग गया उस वजह से पूरा और अब ये हो गया वो मारवाड़ी में क्या है कि जी उथड़ को एक बीजे नंबर पीढ़ियों ताकि पीढ़ी आती कम वे दोनों साफ एकदम पतलो वेरो तो मैं हमने कैमरामैन ने कहूँ आप बता रहे और काश्तकारों की बात करें और बात करेंगे भाभी क्या नाम है गीता हाँ? हाँ? गीता तो भाभी जैसे आ कतरा विगम था पाई तो देसी होले हाँ होले उतारो बोलो थोड़ा होले होड़े विगम तो भरी कहाँ पावी तो बरी राइडो रायडो आणि भरी देसी जीरो हाँ भरी आए गो नहीं असमत असमत तो अरे जो आज जीरो है के आ कम हुआ में थे को बड़े बढ़िया बड़ी हुए तो थे में थे तो मेहनत की दी बराबर सब महीना हुआ थे मतेरिया हाँ नेदड़ी हूँ कीधूँ बड़ी उपरों तो हमें तो काढ़ो लगे पेट तो बड़े से क्या नहीं पेट बड़े तो सरकार जी थे कम होंगे मदद मदद कम नाम है थोड़ा बेजारा बेजे जी हाँ जी तो आके कह रखे करे मसरा जी ठक्कर मसरा जी ठक्कर हाँ तो कतरा वीको है आज में देसी होले वीको थोड़े वीका जी। तो थार खाद्य जीरो कतरा वीका तो खादा जीरो देसी 2 वीको अभी जो मैंने एक और जो बताया जो डोली भूमि के पास आसपास था जो स्वामियों की भूमि थी और अभी मैं आया हूँ तो ये है हमारे जो मानमल जी ठक्कर इन्हों का खेत है तो अभी आज काश्तकारों से भी बात करेंगे तो इन्हों का भी जो जीरा था ना वो देखो पूरा पूरा जल गया मैं कैमरामैन को बोलूँगा बताएगा देखो पूरा देखो इसमें से बड़ी मुश्किल से निकलेगा ना तो या 20 या 30 केजी निकलेगा कि बाकी सब जीरा था वो पूरा जल गया है तो अगली बार तो सरकार से अब की गुजारिश है कि जहाब से लगा के जालोर जिला सांसुर जिला में तो बुरी हालत है तो अभी इन्हों से बात करेंगे और काश्तकार से क्या कहते हैं बैठो बा राम 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 कौन नाम है आप नारायणपुरी नानपुरी जी तो खेतर कने पाई तो आपने भाई थो पाई तो सन कतरा बन दी कितर चीज दी 30 तो हम के तो आज जीरी तो बड़ी हूँ बड़े दम के आंज को में इं तो मैं में कतरो निकली निकल को नहीं बोल बिनारी बोरी बिजने हां ना कतरा विकम पाउलो आप और जा हाथ नहीं 3 विगन में हां तो कतरो खर्च आ गया खर्चा ये
कतरो भाई लाख रुपया खर्च आई कम बात करो 3 बीघा में लाग ही चाहिए लाख रुपया खर्च आई हैं लाग में पिए लो लाख रुपया हां लाग सब रुपया। हां लाख रुपया खर्च आई इया ठीक है तो मैं थाने आज जैसे जीव तो बड़ी हो हम्म तो थाने काम मिल कौन नहीं मिल मलता नहीं को इया हाँ मैं बात पड़े कम बात करो हम्म अभी राम तो लाल जी नमस्कार नमस्कार तो आ कई गांव में जाओ जाबे तो अब जाबरे में आवे के जाब जाब में आवे तो आ कतरा विगम था पाई तू 3 3.5 बीघा में जीवन इया तो अन्न तरह का लोन बीजू कराई तो या ई मित्र माता करायो तो वीमो ने कैश भरे हां अन सोसाइटी में ही रे सोसाइटी तो डबल कटियो मार मदर ये कटावड़ो है या ई मित्र में हां ने मारा कटावड़ो है सोसाइटी में हां सोसाइटी तो अन जीरा में कतरो खर्च आयो भी खर्च में लाख 1.5 लाख रुपया खर्च आयो काम बात कर तो हमें जैसे आप बड़ी हुए के बराबर तो हमें कतरो निकली मतलब कौन निकलो या पौंदड़ो है गाड़ी कोई काम बात करो हां दोनों तो नहीं एक बड़े हो इया। बड़ी हो तो कोई थे यूं पटवारी ने के बीजे ने बात की थी पटवाई ने मैं क्या वर्षा मैं क्या क्यों है पटवाई से ना हाँ क्या वे देखे हमें क्यों है आश्वासन तो दीजिए आस पास बराबर तो गांव क्यों धोने गांव सरपंच ने बीचे बात की थी भाई कि थे कोई करें थे करवाओ मार गुजर समझ नहीं पटवाई से की पटवाई से नहीं थे यूं क्यों तो अरे मैं जैसे मान लो सरकार ने कम मांग करो सरकार ने मांग करो मुआवजा दियो मने मैं आज जीरो बैंक बड़े हो हाँ जीरो में तो हमारा खर्च बेरो है तो हाँ तो रिक्वेस्ट है सरकार की कि भाई मने मुआवजा तो कौन लगी मैं देखी हूँ जैसे अटेकण काश्तकार वे के बढ़ने थे ही तो 30 दे रहे हो तो बराबर तो एडो कदी थे होबड़ी के जैसे जमी वाला खाता में पैसा आया सपोज तो वन काश्तकार ने दीदा वे कदी मुआवजो दीदा नहीं गणे दे देना सीधे व्यवहार से देना चाहिए। देना चाहिए बराबर बहुत बहुत धन्यवाद देखो ये एक बंदा था पहली बार इन्होंने बोला कि व्यवहार से उनको भी देना चाहिए कि मेहनत तो वो करता है मेहनत तो वो बराबर तो उनको कभी देता नहीं तो भविष्य में जो एडो कानून वे तो हकरो है कि नहीं है करो हाँ करो जैसे सपोज मान लो थे थोरिश थे रम मन को पानी दे रहा हो पारला खेतर में थे पानी दीधो है बराबर अने खर्चो गाली हो पछे थोन बे लखीने दिए कदी कि भाई थे 1 साल पावो ताकि थे इंश्योरेंस करावी को कदी दीधो लखी लेकिन नहीं देता है ना तो आड़ो प्रूफ वे लखत वे पर तो की गल लागे लेकिन दिए तो ठीक है तो अब खर्चो गालो वन में ओपन मिले तो खरी हाँ तेरे बराबर में वो खर्चो मिले है उनका धकला ढगला मिले जरा ओपरे आतम तो कोई नहीं आतो करसो मरे ने पानी वाले मरे ने खर्चो गलवा वाले तो देखो यही है कुल मिला के मैं भजन लाल सरकार से उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप एक ऐसा कानून निकालो ताकि इस कर्जे को बेचारे को नाम डाला जाए साथ में और रही बात रियल टाइम जैसे खेत वाला भी उसका भी नाम लिखा जाए और जो पैसा डाल रहा है उसका भी नाम लिखा जाए तो अच्छा रहेगा नहीं तो अगली बार किसानों की हालत अभी देखो मैं देख रहा हूँ जीरा देखो कुछ नहीं बचने वाला इसमें से और बेचारे लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया डाला हुआ है उसमें और इन्हों के हाथ में कुछ आएगा नहीं तो मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ और आपका इलेक्शन भी आने वाला है तो उसमें आपको ये जो है ना किसान एक बार जो सामने भिड़ गए ना तो फिर आपका जीतना मुश्किल है क्योंकि यहाँ से सीट निकालनी है जालोर सीट तो आप कृपया करके इन्हों की हेल्प करें और इन्हों का मुआवजा दिया जाए और इन्हों के जो गिरदावरी करवा के रहे मैं आज मेरे गांव के आसपास ही मैं घूम रहा था और छानसोर जाना था पर का कैंसिल कर दिया क्योंकि 2-4 जगह देखा तो सभी जगह देखा जाए तो वास्तव में जीरा है और अरंडी है और रायडा है और लास्ट में ये जो ईसबगोल है ये सब खराब हो चुका है तो मैं अभी आपको पहले जो एपिसोड में बताया जो जाटों का गोलिया शेली और अब मैं आया था जहाब और मुड़ी गांव के जो ये बॉर्डर पे आता है तो आया था ये किसका खेत है वो जो खेत मालिक यहीं हैं मौजूद है उनसे बात करेंगे और ये देखो ईसबगोल है जो ईसबगोल जितना जो अच्छा दिख रहा है पर इसमें कुछ है नहीं क्यों इसमें पूरी पूरी हवा चल गई तो अभी लोगों से हम बात करेंगे और भाजी राम राम है कोई कहने बात की थी कि भाई जैसे अनु इंश्योरेंस भी की थी ना कोई कितने नहीं तो बात नहीं की चलो बात करो भाजी राम राम है राम राम शुभ नाम आप रो ठाकरा राम जी कौन पाए तू एंड मैं इस पावड़ो इस भैंग उतर के गयो पर दोनों लीधो नहीं यो कौन कारण क्यों आ कोई कार में भगवान जोने उदय लागी को टकाई दोनों नहीं आयो माते दोनों नहीं लीधो तो है कोई अनु इंश्योरेंस भी कराओ कोई करावड़ो नहीं कोई नहीं कराई तो अनु लोन भी दे ली तो लो हां लोन लीधो रो हां कई बैंक के ली तो लो देवड़ा बैंक देवड़ा बैंक तो बड़ में कटी हो गई कटी हुई तो कहूं में आवे था आपड़े यो हां तो थे थोड़ा डाला सरपंच ने यहाँ ऊपर का जैसे है पटवारी सा अच्छा आ रही कहने की बात की थी कहने नहीं की तो करनी चीजें के साथ हमारे जीरो बड़ी ऊपर उठाई नहीं मैं कहने बात करो हाँ ठाई नहीं मोन तो यो
नोट है भाई जी कौन नाम आप हाँ नरसिंहा जी तो थे कोई कहने बात की थी कि भाई आज स्थिति है दीजिए कहने नहीं की थी नहीं की थी तो करना चाहिए भाई की थी नहीं कोई आया नहीं कोई था नहीं मोहन तो काम कर रहे हैं यहाँ तो बात कर रहा साहब आप तो अच्छे लग रहे हो ना नमस्कार क्या नाम है आपका सोनलाल जी सोनलाल जी तो ये तो जो है इन्हों को तो इतना पता नहीं है तो आप पता है कि जैसे जीरा जल गया है तो इनकी गिरदावरी करवानी है गिरदावरी तो पटवारी गांव में बैठ के किया है यहाँ पे तो आया नहीं खेत में तो गांव में एक जगह बैठ के इन्होंने गिरदावरी किया है खेत में उन्होंने कहीं न गए हैं न बात है हमारे खेत में अभी तक आए नहीं तो जैसे इन्हों का क्या जो इंश्योरेंस किया हुआ है सबका इंश्योरेंस कईयों के लोन लिया हुआ उनके इंश्योरेंस है कईयों के है नहीं पर जैसे इंश्योरेंस किया है तो उनका तो भी करना चाहिए गिरदावरी तो पटवारी यहाँ आए देखे तो पता लगे ना तो आपने इंफॉर्मेशन दी थी कभी इन्फॉर्मेशन हमारे को गांव में बुलाया उन्होंने गांव में बुला के बोला करवा दिया है कि आपका हो गया है बस एस4 साइड पे आके नहीं किया नहीं यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है नहीं। तो आपका जो यहाँ पे जो खराबा है वो कितना % का है लगभग 50%। क्या बात कर रहे हो तो फिर तो जैसे जो लोन लिया है तो कैसे भर पाओगे लोन तो देखो जो पीछे फसल है हाँ वो है दूसरा कुछ है नहीं चाहते हो सरकार हम हमारे को तो उचित मुआवजा मिले हम तो यही चाहते हैं तो मैं भजन लाल जी सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रेशर करिए कलेक्टरों के ऊपर आरआई और पटवारी के ऊपर और आपकी डबल इंजन की सरकार है और देश का अन्नदाता किसान है जो किसान बचेगा तो देश बचेगा बराबर और रही बात आपकी 2 महीने या 3 महीने के बाद इलेक्शन भी है और रही इलेक्शन की तो हमारा जो ये किसान है वो आपके जो बॉर्डर पे दिल्ली पे बैठे हैं हरियाणा और पंजाब जैसे किसान नहीं है ये बहुत सीधे किसान है इनको कुछ पता भी नहीं चल रहा है तो इन भोले वाले किसानों की आप सुनो और आप डबल इंजन की सरकार है आप कहते हैं ना कि मोदी हैं तो मुमकिन है तो आप साथ है तो कुछ भी कर सकते और ये क्या एक और मैं आप बता दूं जो मेरा एपिसोड में ये महाराज है तो इन्हों की जो भूमि है वो है मठ और वो उन्हों की जो डोली भूमि होती है तो उन डोली भूमि पे लोगों ने कई जगह पे कब्जा कर रखा है पर सरकार के जैसे प्रतिनिधि है वो कोई आगे बात उठाना नहीं चाहता है और इन्हों का न तो नाम जुड़ रहा है सिर्फ नाम है कि डोली है तो इन्हों से न तो इनको मुआवजा मिल रहा है नहीं कनेक्शन ले पाता है और नहीं उनका कुछ फायदा होता है तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं आप जल्दी से जल्दी इन्हों की गिरदावरी करवा कर इन्हों का उचित मुआवजा दिया जाए तो अच्छा रहेगा नहीं तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा तो अभी जो लेडीज आए हुए इन्हों से भी हम बात करेंगे तो थोड़े के खाद्य जीरो बड़ी हो बड़ी सही है तो थे सरकार जी कहूँ कहना चाहो तो थारी भाभी मैं होबड़ी के डोली भूमि में भाई थार नौ में है नहीं घर में कोई रहतो नहीं हां का बात करो वरनी लाइट अभी जी दिए कोई लाइट तो है विद्या घर में जन है हां बीजी तो खे वेरा वाली नहीं देता डोली में नहीं ना वेरा वाली नहीं तो काम सरकार ने को कहना छो आप सामने तो सहायता करे तो ठीक है नहीं तो दूर को देखो ये स्थिति है तो सरकार से गुजारिश है कि आप साधु संतों की सरकार है तो डोली भूमि है संतों की है शर्मा की ब्राह्मणों की सबकी तो उनका भी नाम जोड़ के और इसमें करो ताकि उसको कुछ फायदा मिले और रही बात अभी किसान की तो किसानों का जितना भी फसल जो जली है उसका मुआवजा और जितना जो चेक करवा के और उचित मुआवजा दिया जाए तो अच्छा रहेगा और आपका इलेक्शन आ रहा है उसमें भी ये लोग मदद करेंगे कैमरामैन मानदास के साथ तेज न्यूज़।